दोस्तों, आप सभी को मेरा राधे राधे। तो पिछले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 75 तक पढ़ लिए थे। आज उसी के आगे पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 76 से। तो देखते हैं क्वेश्चन। किसी धन राशि का साधारण ब्याज मूलधन का 1/9 है तथा वर्षों की संख्या और ब्याज दर बराबर है, तो ब्याज दर क्या होगी। इसमें ब्याज दर बतानी है। मूलधन, मान लीजिए मूलधन 100 रुपया है, मूलधन 100 रुपया है। रेशियो ब्याज, ब्याज RT। तो कह रहा है ब्याज कह रहा वर्षों की संख्या और ब्याज दर बराबर है, तो क्या होगा, R² होगा। अगर दर भी बराबर होगी और समय भी बराबर होगा तो यहाँ पे क्या होगा, R² होगा। फिर ये कह रहा है ब्याज मूलधन का 1/9 है, ब्याज मूलधन का 1/9 है, तो मूलधन नीचे आएगा, यहाँ से मूलधन हटेगा तो मूलधन 9 हो गया, ब्याज 1 हो गया। और वैसे भी मूलधन हमेशा ज़्यादा ही होता है, तो मूलधन के नीचे 9 लिखेंगे, ब्याज के नीचे 1 लिखेंगे, तो ये होगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये आएगा R² = 100/9। तो यहाँ से हम वर्गमूल लेंगे, R = 10/3। तो इसे हम कैसे लिखेंगे, 3 त्रिक 9, 3 सही 1/3%। दर कितनी आई, 3 सही 1/3% आई। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कितने वर्षों में 16 सही 2/3% वार्षिक की दर से किसी धनराशि का साधारण ब्याज तथा मूलधन बराबर हो जाएगा। तो इसमें कह रहा है साधारण ब्याज तथा मूलधन बराबर हो जाएगा। तो देखते हैं, दोनों को हम x मानते हैं, साधारण ब्याज को भी x मानते हैं और मूलधन को भी x मानते हैं। तो SI = PRT/100। SI ब्याज को हम x मानेंगे, x = मूलधन भी हम x मानेंगे, क्योंकि वो कह रहा है ब्याज और मूलधन दोनों बराबर हों। तो यहाँ भी हम मूलधन को x मानेंगे, गुणे R दिया है 16 सही 2/3%, 16 सही 2/3%। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 50/3 लिखेंगे, 50/3 गुणे समय तो पता नहीं है, समय तो बताना है, गुणे 100, 50 × 50, 50 दूना 100, 2 तिहाई 6, x से x कैंसिल होगा तो t = 2 तिहाई 6 वर्ष समय आ गया। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो विभिन्न बैंकों से 500 रुपये पर 2 वर्ष में प्राप्त होने वाले साधारण ब्याज का अंतर 2.5 रुपया है। उनकी ब्याज की वार्षिक दरों में अंतर क्या होगा। तो इसमें दरों का अंतर बताना है और ब्याज का अंतर दिया है। क्या दिया है, ब्याज का अंतर, तो ये भी हम इसी से लगाएंगे। तो SI दिया है, ब्याज का अंतर दिया है, साधारण ब्याज का अंतर दिया है 2.5 रुपया। तो यहाँ पे दिया है तो 2.5 = P कितना दिया है, मूलधन दिया है 500 रुपया, 500 रुपया। दरों का अंतर तो बताना ही है, तो दरों का अंतर R मान लेंगे, RT। समय कितना दिया है, समय दिया है 2 वर्ष, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे बटे 100। तो 2 0 से 0 नहीं कैंसिल करेंगे, गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा 250 = 500 R गुणे 2। तो 0 से 0 कैंसिल होगा, 25 × 1 25, 25 दूना 50, R = 1/4। तो इसे हम क्या लिखेंगे, 0.25%। दर कितनी आई, 0.2%। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी दर पर 3 वर्ष के लिए उधार दी गई। यदि इसे 2.5% वार्षिक अधिक दर पर उधार दिया गया होता तो 540 रुपये अधिक ब्याज प्राप्त होता। उधार दी गई राशि बताएं। तो उधार दी गई राशि बताना है। तो ये कह रहा है
3 वर्ष के लिए उधार दी गई यदि इसे 2.5% वार्षिक दर अधिक है। यहाँ पे देखिए 2.5% वार्षिक दर अधिक दिया है, फिर और दिया है 540 रुपया अधिक ब्याज, 540 रुपया अधिक ब्याज दिया है। ये भी अधिक है, ये भी अधिक है, तो ब्याज के स्थान पे हम क्या लिखेंगे? 540 लिखेंगे। 540 इक्वल टू P। मूलधन कितना दिए हैं? मूलधन नहीं दिए हैं, मूलधन निकालना है। P इंटू R। समय दिए हैं 3 वर्ष, समय 3 वर्ष। R दिए हैं 2.5% अधिक, तो 2.5 यहाँ पे लिखेंगे बटे 100। तो यहाँ से हम पॉइंट हटाएंगे तो 10 से भाग देंगे। 25 एक्के 25, 25 चौका 100, 3 एक्के 3, 3 एक्के 3, 2 5, 3 वट 24, 18 चौक 72, कितना जीरो? 1 जीरो 2 जीरो, तो धनराशि कितनी आई? 7200 रुपया। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी दर पर 2 वर्ष के लिए निवेशित की जाती है। यदि निवेश 1% ज़्यादा ब्याज दर पर किया जाता है तो उस पर 24 रुपये अधिक ब्याज मिलता है, तो धनराशि बताएं। तो इसमें भी धनराशि बताना है और इसमें भी हम इसी से लगाएंगे क्योंकि इसमें भी अधिक कह रहा है, ब्याज भी अधिक है और दर भी अधिक है। तो 2 वर्षों के लिए ब्याज दिया है 1% ज़्यादा ब्याज, 24 रुपया 1% दर दिया है, ये भी अधिक है, और ब्याज दिया है 24 रुपया अधिक है, तो ब्याज के स्थान पे हम क्या रखेंगे? 24 इक्वल टू P। P कितना है? P निकालना है। R दिया है 1%, P इंटू 1T। समय कितना दिया है? समय 2 वर्ष के लिए, तो 2 बटे 100, तो 2 एक्के 2, 2 एक्के 2, 2 दूनी 4, तो P इक्वल टू 1200 रुपया। धनराशि कितनी आई? 1200 रुपया। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति ने अपनी पूंजी का 1/2 भाग 10% वार्षिक ब्याज दर पर 1/3 भाग 9% तथा शेष 12% पर निवेशित किया, तो उसके द्वारा प्राप्त औसत वार्षिक ब्याज दर क्या है? तो इसमें दर बतानी है, और जब भी बटे में दिया रहेगा क्वेश्चन तो उसका हम एलसीएम ले लेंगे। क्या लेंगे? एलसीएम लेंगे। तो दिया है पूंजी का 1/2 और दिया है 1/3, 1/2 और 1/3, दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? 6 आएगा। तो 6 का भी हम दुगना भी तो कर सकते हैं, तो 12 होगा। तो कुल धनराशि हम कितना मानेंगे? 12 रुपया मानेंगे। 12 रुपया धनराशि, कुल धनराशि 12 रुपया है। तो ये कह रहा है अपनी पूंजी का 1/2, पूंजी का 1/2, पूंजी 12 ही तो है, इसका अगर हम 1/2 निकालेंगे तो कितना आएगा? 6 आएगा। 12 का 1/2 तो कितना आएगा? 2 एक्के 2, 2 छक 12, 6 आएगा। कह रहा 1/2 भाग 10%, 10%। फिर ये कह रहा है दूसरी तथा दर पर 1/3 भाग 9%, 1/3 भाग 12 का 1/3 भाग निकालेंगे तो कितना आएगा? 4 आएगा। तो 4 का 12%, 4 का 9%, 9। तो यहाँ पे देखिए 6 4 10 हो गया। कितनी और राशि बची? 2 रुपया और बची, 2 गुणे, तो ये कह रहा है शेष 12% पर निवेशित किया जाता है। शेष यही तो है, 2 ही तो शेष है, तो 12% है, यहाँ भी प्रतिशत और यहाँ भी प्रतिशत। तो ये कह रहा है उसके द्वारा प्राप्त औसत ब्याज क्या होगा? प्राप्त औसत ब्याज दर क्या होगा? तो कुल राशि कितनी थी? 12 थी, तो 12 R होगा। ये देखिए ये हम कैसे लगाएं, और यहाँ पे प्लस होगा क्योंकि कुल राशि 12 है ना, तो
तो सबको हम जोड़ेंगे तभी तो ये 12 के बराबर आएगा। तो यहाँ पे देखिए P1 R1 T1 2200 और P2 R2 T2 2200, P3 R3 T3 2200 और यहाँ पे PR T 2200 ये वाला है। इससे P ये है, R ये है, T समय हम एक वर्ष माने हैं, एक इसमें भी है, एक इसमें भी है, एक इसमें भी है, सब में एक एक है। अब देखिए यहाँ पे 100 है, यहाँ पे 100 है, सब जगह 100 है ना, तो यहाँ से अगर हम 100 कॉमन लेंगे तो 100 तो कैंसिल ही हो जाएगा, बचेगा क्या? P1 R1 T1 P2 R2 T2, यहाँ से ये सब गायब हो जाएगा, बचेगा यही। तो इसी पे तो हम लगाए हैं ये वाला, तो यहाँ से अब हम मिटा दे रहे हैं, ये तो हम समझने के लिए बता रहे हैं। तो फिर देखिए 10 छक 60% प्लस 9 चौक 36% प्लस 12 दूनी 24% इक्वल टू 12 R%। यहाँ भी R% होगा। तो यहाँ पे देखिए प्रतिशत है ना, प्रतिशत है, सब जगह से प्रतिशत हट जाएगा। तो यहाँ से प्रतिशत हटेगा, यहाँ से और यहाँ से, तो सब जगह से प्रतिशत हटेगा। तो ये कितना आ जाएगा? 60 में 36 जोड़ेंगे तो 96 आएगा, 96 में 24 जोड़ेंगे तो 6 4 10, 9 1 10 तो 12, 120 आएगा। तो इसके स्थान पे 120 हम लिख सकते हैं ना, तो यहाँ पे हम 120 लिखेंगे, 120। तो 12 1 के 12, 12 1 के 12, दर कितनी आई? 10%। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। 800 रुपये की राशि साधारण ब्याज की दर से 3 वर्षों में 956 रुपया हो जाती है। यदि ब्याज दर 4% बढ़ा दी जाए तो 800 रुपये की धनराशि का 3 वर्ष में मिश्र धन क्या होगा? 3 वर्ष का मिश्र धन निकालना है। तो मूलधन कितना दिया है? 800 रुपया दिए हैं, 800 रुपये की राशि दिए हैं, तो यहाँ पे 800 रुपया मूलधन है। फिर ये कह रहे हैं 800 रुपये की राशि साधारण ब्याज की किसी दर से 3 वर्षों में 956 हो जाती है। 3 वर्षों में 3 ईयर में 956 रुपया हो जाती है। तो ये मिश्रधन होगा। क्या होगा? मिश्रधन होगा। तो फिर ये कह रहा है 4%, ब्याज की दर 4% बढ़ा दी जाती है। 4% दर बढ़ रही है, किस में बढ़ेगी? मूलधन में ही बढ़ती है। 800 का 4% निकालेंगे तो कितना आएगा? 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल होगा, 8 चौक 32, 32 रुपया 1 वर्ष का ब्याज आया। लेकिन वो क्या कह रहा है? 3 वर्षों का। तो 3 वर्ष 1 वर्ष का ब्याज 32 रुपया आया है, तो 3 वर्ष का ब्याज कितना होगा? 3 से गुणा कराएंगे तो 3 दूना 6, 3 त्रिका 9, तो 3 वर्ष का ब्याज 96 हो जाएगा। 96। तो कुल राशि कितनी हो जाएगी? 956 में 96 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 1052 रुपया। ये राशि आ गई। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी धन राशि पर 6 वर्षों का साधारण ब्याज मूलधन का 9/25 ब्याज की दर बताएं। तो किसी धन राशि पर 6 वर्षों का साधारण ब्याज, तो पहले तो इसमें हम मूलधन मानेंगे। क्या मानेंगे? मूलधन मानेंगे। मूलधन 100 रुपया, रेशियो ब्याज, ब्याज कितना माने? क्या होता है? RT होता है। रेशियो मिश्रधन, रेशियो ब्याज कह रहा 6 वर्षों का ब्याज, 6 वर्ष दर इसमें निकालना है, गुणे R। तो कह रहा है साधारण ब्याज मूलधन का 9/25 हो जाता है। 9/25, तो मूलधन कितना होगा? 25 रुपया होगा। तो मूलधन के नीचे हम 25 लिखेंगे, 25 रेशियो ब्याज, ब्याज के नीचे 9 लिखेंगे, 9 बटे रेशियो हटाएंगे इक्वल टू
25 एक्के 25, 25 चौका 100, 2 तिहाई 6, 2 दूना 4, 3 एक्के 3, 3 त्रिक्का 9, 3 दूनी 6। दर कितनी आई? 6%। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी राशि पर 5 वर्षों का साधारण ब्याज मूलधन का 1/4 है तो वार्षिक ब्याज दर बताएं। इसमें वार्षिक ब्याज दर बतानी है तो इसे भी हम ऐसे ही लगाएंगे, मूलधन 100 रुपया मान के लगाएंगे। क्या? मूलधन 100 रुपया मानेंगे। रेशियो, फिर कह रहा 5 वर्षों का साधारण ब्याज, तो 5 गुणे आर हो जाएगा, तो 5R होगा। फिर ये कह रहा है ब्याज मूलधन का 1/4 है, 1/4 है। एक क्या होगा? ब्याज होगा। एक है, 4 क्या है? मूलधन है। 4 बटे में इक्वल टू, तो 5 एक्के 5, दूनी 10, 4 एक्के 4, 4 पंचे 20। R इक्वल टू 5%। दर कितनी आई? फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी धनराशि पर साधारण ब्याज 6 सही 1/4 वर्ष के अंत में मूलधन का 3/8 हो जाता है, ब्याज की वार्षिक दर बताएं। तो ब्याज की दर बतानी है। मूलधन, इसमें भी हम मूलधन 100 रुपया मानेंगे। कितना? 100 रुपया। मूलधन 100 रुपया माने। ब्याज RT होता है ना, तो ब्याज समय दिया है 6 सही 1/4 वर्ष। 6 सही 1/4 को हम क्या लिख सकते हैं? 6 चौक 24, 25/4 गुणे R। फिर ये कह रहा है ब्याज मूलधन का 3/8 हो जाता है, 3/8 हो जाता है। 8 को हम क्या मानेंगे? मूलधन। 8 और ब्याज के नीचे हम 3 लिखेंगे। वैसे भी मूलधन हमेशा ज़्यादा होती है, मूलधन के नीचे हम 8 लिख दिए, बटे में इक्वल टू। यहाँ पे देखिए 4 है ना, तो 4 को 3 के पास हम लिख सकते हैं ना, तो लिखेंगे 4, यहाँ से 4 हटाएंगे और ये 25 हो जाएगा। तो 25 एक्के 25, 25 चौका 100, 4 एक्के 4, 4 दूनी 8, 2 एक्के 2, 2 दूना 4, तो 3 दूना 6, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो R इक्वल टू 6%। दर कितनी आई?